हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। अरे एसपी साहब, आइए आइए। मुझे तो लगा आप लोग आ नहीं पाओगे। अरे ऐसे कैसे, जब आपने इतने प्यार से बुलाया तो हम नहीं आएंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस बार दिवाली की खुशियाँ आप सीआईडी वालों के साथ बांटेंगे। अरे विवेक, मिठाई तो दो। अरे इसकी क्या? ऑटोग्राफ, क्या नाम है आपका? नरेश। क्या बात है? नहीं, ऐसा लगा कोई यहाँ खिड़की से झांक के देख रहा है। हाँ? अरे मोहित जी, भाई मैंने सुना इतना सारे पटाखे खरीदे हैं, जलाएंगे कब? हाँ, पूरे 20,000 के पटाखे लाए हैं इस बार। क्या काम हुई जी? 20,000 रुपए के पटाखे? हाँ सर। और जी आप तो जानते हैं ना कि पटाखों से प्रदूषण बढ़ता है, और फिर उसके ऊपर इतने सारे पटाखे। सॉरी सर, वो क्या है ना, बच्चों ने जिद किया इसलिए लाने पड़े। पर मैं वादा करता हूँ अगली बार से इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। गुड, तो चलो चलो सब लोग, चलो 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 चलो, आराम से, किसी के कपड़ों पर मत लगाना। पटाखे अच्छे नहीं लगते क्या? नहीं, मुझे सिर्फ फुलझड़ी पसंद है। ये तो मर गया सर। नितेश, 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 ये क्या हो गया नितेश को? पीछे चलिए। सब लोग पीछे जाओ, कोई यहाँ से जाएगा नहीं। रॉकेट की डंडी है, इसके छाती में घुसी कैसे? मतलब सर किसी ने रॉकेट चलाया, रॉकेट नीचे आके
इस आदमी की छाती में घुस गया। नहीं विवेक, रॉकेट अगर ऊपर से आता तो इसकी छाती में ऐसे ऊपर से नीचे घुसता, मगर इसकी छाती में रॉकेट ऐसे सीधे घुसा है। देख, सीधे घुसा है। घाव काफी बड़ा है। ये रॉकेट पे तीर लगा के तो नहीं मारा? सर लेकिन कोई रॉकेट पे तीर लगा के चलाएगा क्यों? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। सर मैं लाश को फॉरेंसिक लैब में लेकर जाता हूँ सर। डॉक्टर सालूम के ही बताएंगे ये तीर कहाँ से आया और क्यों आया। ठीक है, जल्दी जाओ। तब तक अभिजीत, हम लोग इन लोगों से पूछताछ करते हैं। विश यू हैप्पी दिवाली सर। अरे काहे की हैप्पी दिवाली यार? हाँ? दिवाली की रात को भी एक लाश ला करके रख दी तुमने। आई एम सॉरी सर, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है सर? ये खूनी लोग होली दिवाली नहीं देखते। कर दिया खून। कैसे खून हुआ इसका? इसे एक तीर से मारा है सर। क्या फ्रेडी यार, मजाक कर रहे हो तुम? अरे सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई इसे तीर से मारा है। ये तीर दिखने में छोटा है लेकिन जख्म बहुत बड़ा करता है सर। देखते हैं क्या तीर मारा है तुमने। सारिका, जरा देखो साहब ने क्या तीर मारा, देखो यार। जी सर। तो से तीर इतना नुकीला नहीं है जितना गहरा ये घाव है। जी सर, ये जख्म काफी बड़ा लगता है जबकि तीर छोटा। इसको देखकर तो लगता है कि किसी चाकू से खून किया गया है इसका। You're right, सारिका, ये तीर तो सिर्फ दिखाने के लिए है। मतलब खूनी ने पहले चाकू मारा, फिर निकाला, उसके बाद तीर मारा। लगता तो ऐसा ही है फ्रेडी। अरे तो फिर तीर मारा ही क्यों? सर, ये तीर पे कुछ है। कुछ है? कागज का टुकड़ा। सीआईडी के सामने खून हुआ और सीआईडी कुछ नहीं कर पाई। दिवाली की शुभकामना। बॉस, इस आदमी का खून सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि सीआईडी वहां पर थी। नाक कट गई सीआईडी की। हाँ फ्रेडिक्स, अच्छा मतलब हमारा अंदाजा ठीक था, है ना? अच्छा, उस रॉकेट के डंडी पर और कुछ मिला क्या? फ्रेडिक्स जरा ठीक से बोलो और जरा जोर से बोलो। डैम इट। क्या बोला फ्रेडी? सारुंखे ने बताया कि उस आदमी को पहले चाकू से मारा गया और फिर चाकू निकालकर उसी जख्म में रॉकेट की डंडी घुसा दी गई। पहले चाकू मारा और उसके बाद जख्म में रॉकेट की डंडी? इसका मतलब सर वो आदमी पहले मारा हुआ था, तो फिर ये रॉकेट की डंडी उसके जख्म में डालने का मतलब? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। कह रहा था और भी कुछ मिला है उस डंडी पर, तो ठीक से सुना ही नहीं पड़ा, नेटवर्क खराब था। फ्रेडिक्स आ रहा है। सर उंगलियों के निशान भी नहीं मिले उस डंडी पर? नहीं दया, कोई उंगलियों के निशान नहीं मिले। देखो ये जो खून हुआ है यहाँ पर, वो यहाँ मौजूद किसी ने किया है, हमें पूरा यकीन है। लेकिन सर, यहाँ पे तो सब दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई ऐसा क्यों करेगा? हुआ तो है ना, खून तो किया है ना किसी ने। आपने देखी थी ना लाश यहाँ पे। सर लगता है ये खून पटाखे चलने के बाद हुआ है सर। खूनी ने इसी बात का फायदा उठाया, ये शोर शराबा, ये धुआं। मगर दया, हम सब यहीं पर थे, हमने उसकी चीख कैसे नहीं सुनी? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदमी पहले ही मरा हुआ था और इस पटाखे और शोर शराबे के बीच में
कोई इसकी लाश यहाँ पे डाल के चला गया। हाँ लेकिन अभिजीत, इतने भीड़ भाड़ के बीच में कोई ऐसा खतरा क्यों उठाएगा? हैं? एक मिनट, क्या क्या नाम बताया था तुमने जिसका खून हुआ है? सर नितेश, अभी 4 महीने पहले उसने हमारी कंपनी ज्वाइन करी थी। नितेश, उसकी पत्नी कहाँ है? सर वो उसका तो रो रो के हाल पूरा हो चुका है, बेडरूम में है वो। उसकी पत्नी से मिलते हैं, बात करते हैं उससे। विवेक, देखो यहाँ से कोई भी बाहर जाने न पाए। चलो। सर फेलिक्स, क्या हुआ? ये देखिए सर, क्या है? ये चिट्ठी है। चिट्ठी है? हाँ सर, ये इसी चिट्ठी के बारे में मैं आपको फोन करके बताने की कोशिश कर रहा था सर। ये चिट्ठी हमें तीर के ऊपर से मिली है। तीर के ऊपर से? हाँ सर। सीआईडी के सामने खून हुआ है और सीआईडी कुछ भी ना कर सकी। दिवाली की शुभकामनाएं। मतलब ये खून सिर्फ इसलिए हुआ है कि हम लोग यहाँ मौजूद हैं? मुझे तो पहले से लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है। जरूर उसी ने खून किया सर। हाँ, लेकिन नितेश का ही क्यों? उसकी कोई दुश्मनी थी उसके साथ, या सिर्फ सीआईडी के सामने बहादुरी दिखाने के लिए मार दिया उसको? उसकी बीवी से पता करते हैं। आप जरा बाहर जाएंगे, हमें इनसे कुछ बात करनी है। थैंक यू। देखिए अर्चना जी, हमें भी नीतीश की मौत का बहुत दुख है, लेकिन अगर नीतीश के खूनी को पकड़ना है तो आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। अच्छा। अर्चना जी, रोना बंद कर दीजिए। अर्चना जी, क्या आप कुछ बता सकती है? कौन कर सकता है ये? पता नहीं, वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, हर किसी से हंसी खुशी मिलते थे। पता नहीं मेरी जिंदगी में किसने अंधेरा कर दिया। आपने नितेश को पार्टी में आखिरी बार कब देखा था? पटाखे जलाने से ठीक पहले हम लोग दिवाली मना रहे थे, पर अचानक वो चुप हो गए। चुप हो गए? क्यों? शायद उन्होंने किसी को देखा होगा। किसको देखा था? कौन था वो? पता नहीं, मगर वो जो भी था उसे देखकर वो थोड़ा घबरा गए थे। तो आपने पूछा नहीं कि क्या बात है? मैंने पूछा था, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर क्या हुआ? फिर वो कहने लगे कि तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर वो वहां से चले गए और बाद में उनकी लाश। सर, ये नितेश शायद उस आदमी को जानता होगा और उसने ये खून सिर्फ हमें चुनौती देने के लिए नहीं बल्कि आपसे दुश्मनी की वजह से भी किया है सर। पर उनका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? वो तो इतने अच्छे इंसान थे कि किसी चींटी तक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। ये सीडी? क्या हुआ? ये सीडी मेरी नहीं है, मेरे पर्स में। सीआईडी? एक फॉर सीआईडी? हमारे लिए सीडी? चलकर देखते हैं। मतलब नीतीश का किसी ने और ने खून कर दिया और आप लोगों के लिए सीडी छोड़ के चला गया। अब देखते हैं सीडी खूनी नहीं छोड़ी है या फिर किसी और ने। ये तो यही जगह है। दया, तुम ठीक कह रहे थे, कोई हम पे नजर रखे हुए था। ये नितेश को घसीट के ला रहा है। मतलब सर, इसने नितेश को कहीं और मारा है।
फिर उसकी लाश को जानबूझकर घसीटकर यहाँ हमारे सामने लेके। सर ये फुटेज तो खूनी ने खुद रिकॉर्ड किया है। और तो और ये सब करने के बाद वो यहाँ से भागा भी नहीं। रिकॉर्डिंग की, उसकी सीडी बनाई और हमारे लिए छोड़ गया। एक एक चीज रिकॉर्ड की है दया, एक एक चीज। सर लेकिन रिकॉर्ड कैसे किया? किसी के भी हाथ में कैमरा तो नहीं था। हिडन कैमरा, कैमरा छुपा के रखा था उसने। जिस तरह से रिकॉर्डिंग की है, लगता है उसने कैमरा अपनी शर्ट के अंदर छुपा के रखा था। अभी सबकी शर्ट उतरवाता हूँ सर, पता चल जाएगा कि किसने कैमरा छुपा के रखा है, हमें खूनी मिल जाएगा। इतना आसान नहीं है फ्रेडरिक्स, ये खूनी इतना बेवकूफ नहीं है। पहले खूनी हमारे लिए चिट्ठी छोड़ता है, फिर एक सीडी छोड़ता है उस आदमी की बीवी के पर्स में जिसका इसने खून किया है। ये जरूर कोई पागल आदमी है, इसे इस बात का यकीन है कि हम लोग इसे नहीं पकड़ सकते। तो एक काम करो, वो सीडी जरा फिर से देखो, देखो शायद उस फुटेज में हमें कुछ मिल जाए। जल्दी देखो। यस सर। सर एक बात तो साफ है सर, खूनी ने बहुत मेहनत की है। पहले उसने चाकू मारा नितेश को, फिर चाकू निकाल के तीर मारा ताकि हमें एक चिट्ठी मिल सके। और उसके बाद लाश को घसीट के ले जाया गया पटाखों और भीड़ भाड़ वाले की जगह के बीच में। हाँ ऐसा सब किया उसने, लेकिन ऐसा करते हुए उसे किसी ने देखा कैसे नहीं? वो इसलिए फ्रेडरिक्स क्योंकि काफी प्लानिंग से किया गया ये खून, जोश में नहीं होश में किया गया ये मर्डर। यस सर, खूनी को पहले से ही मालूम था कि पटाखे कब और कहां जलाए जाएंगे, नितेश कितने बजे आएगा और उसकी लाश कहां पे छोड़ेगा। काफी सोच समझ के प्लानिंग की है इसने। और तो और सर, उसे यह भी मालूम था कि हम लोग होंगे वहां पे। अभी तो खिल्ली उड़ा रहा है वो हमारी, चिट्ठी छोड़कर। सर नितेश की बात अर्चना बता रही थी कि नितेश ने देखा था किसी को और काफी डर सा गया था। कहीं ये वही तो नहीं खूनी, इसे देखकर डर गया नितेश? हो सकता है, हो सकता है ये नितेश का पुराना दुश्मन हो। सर क्या पता चले वे? सर वो जगह जहां पर वो लाश घसीटी गई थी नितेश की, वो मैंने चेक कर ली है सर। पानी के टंकी के पीछे थी वो जगह सर। गुड, तो इसका मतलब है ज्यादा वक्त नहीं लगा होगा उसे लाश को वहां ले जाने में। अच्छा और कुछ? खून मिला था सर घास पे, जो कि नितेश का था, बाकी कुछ नहीं सर। सर हाँ, कुछ मिला? सर ये देखिए, कई जगहों पर हाथ और पैर दिख रहे हैं खूनी के। काफी सादे कपड़े पहने हैं, नीली शर्ट नीला पैंट, इससे कुछ खास पता नहीं चलेगा। हाँ सर, ये आदमी तो भीड़ में कोई भी हो सकता है। तशे जरा फॉरवर्ड करो, पॉज करो। हाथ पे कुछ टांके लगे हुए हैं। सर मैं जूम करके देखती हूँ। अरे वाह ताशा, तुम्हें तो कंप्यूटर के बारे में काफी कुछ मालूम है। विवेक जरा सीखना इससे। सर मैं ताशा से कंप्यूटर हर संडे को सीखता हूँ सर। अच्छा, अभिजीत हाथ में चोट लगी है, टांके लगे हैं। टांके बिल्कुल ताजे हैं सर, चोट अभी भरी नहीं है और काफी अजीबोगरीब टांके हैं। एक काम करो अभिजीत, क्लिनिक और हॉस्पिटल से पता करो कहां पे लगाए गए थे ये टांके।
एक्सक्यूज मी डॉक्टर, यस। क्या आपके यहाँ कोई ऐसा आदमी आया था जिसे इस तरह के टाके हों? ऐसे टाके? जी नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। थैंक यू। जहां तक मुझे मालूम है हमारे यहाँ का कोई भी डॉक्टर ऐसे टाके नहीं लगाता है। आपको पूरा यकीन है? जी बिल्कुल। अगर कोई ऐसा मरीज यहाँ आया होता तो मुझे जरूर पता होता। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। 304। यस। मैं सीआईडी से आया हूँ, जरा ये फोटो देखिए। ऐसे जख्म वाला आदमी कोई आया था यहाँ पे? आई एम सो सॉरी सर, ऐसे टाके वाके और जख्मों के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, बट मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, शायद वो बताएं। प्लीज। हेलो सर, यहाँ सीआईडी ऑफिसर आए हैं। हाँ, उन्हें कुछ टाके वाके के बारे में इंक्वायरी करनी है। प्लीज कम टू द रिसेप्शन। प्लीज कम। हाँ दे, कुछ पता चला क्या? डॉक्टर आ रहे हैं। उधर भी कुछ मिला नहीं। Don't worry. Operation is successful. Yeah, I'll let you know. Yeah, no, nothing to worry about. Yeah. डॉक्टर साहब, हम लोग इस तरह के टाके वाले एक आदमी को ढूंढ रहे हैं। जी नहीं, ये टाके हमारे यहाँ नहीं लगे। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। क्या हुआ है? क्या हुआ? सर, इसके हाथ में कुछ है। दो लोगों को तो ऊपर पहुंचा दिया, बस अब दो और बचे हैं। दिवाली मुबारक। इसका मतलब इसका भी खून उसी आदमी ने किया है जिसने नितेश का खून किया था। सर, लेकिन उसे कैसे पता चला कि हम लोग यहीं पर हैं? वो इंतजार कर रहा था हमारा कि कब हम लोग यहाँ पर आए और कब वो खून करे हमारे सामने। एक बात और भी है अभिजीत, ये जो टांके वाला हाथ हमने उस वीडियो फुटेज में देखा था, वो खूनी ने जानबूझकर बनाया था। उसे मालूम था हम उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ हॉस्पिटल तक पहुंचेंगे। दीपांकर, अरे 10 मिनट पहले तो मैंने इसका ईसीजी किया था। 10 मिनट पहले? हाँ। मतलब इनका खून 10 मिनट के अंदर ही हुआ है। तो हो सकता है वो खूनी अभी भी यहीं हॉस्पिटल में हो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। अच्छा, पीछे का दरवाजा बंद करो। वो डोर बंद करो, डोर बंद करो। वॉचमैन कहाँ है? मेन एंट्रेंस बंद करो जल्दी, और बुलाओ उसे। आप लोग सब एक तरफ आ जाइए प्लीज, जल्दी सब एक तरफ हो जाइए। इस तरफ आइए, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। वॉचमैन। जी सर। एंट्रेंस बंद करवाए? जी सर, मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए सर। ठीक है, हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ, चाहे डॉक्टर हो, नर्सेस हो, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जी ठीक है, आप लोग इस तरफ आ जाइए। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, एक आइए प्लीज। सब एक तरफ आ जाइए प्लीज, वहाँ लाइन में खड़े हो जाइए प्लीज। उधर के दरवाजे तो बंद हो गए। वॉचमैन ने सारे एंट्रेंस बंद कर दिए। वो खूनी अभी भी हॉस्पिटल के अंदर ही होना चाहिए। हॉस्पिटल के अंदर खून हुआ है दया, काफी प्लानिंग के साथ किया गया है, और जरूर हॉस्पिटल का कोई आदमी मिला होगा। सबसे पूछताछ करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ मेंबर है ना, सबको बुलाइए यहाँ पे। यस सर। क्या है? सीढ़ी लिखा है। सीढ़ी हमारे लिए? कहीं ये पिछली वाली सीढ़ी की तरफ तो नहीं? ये सीढ़ी यहाँ कैसे? पता नहीं सर, पहले नहीं थी। पहले नहीं तो क्या हवा में उड़ के आई? ये सीढ़ी यहाँ किसने रखी? हाँ? जैसे जब शोर हुआ तो मैं रिसेप्शन छोड़ के चली गई थी, शायद अभी। मतलब भीड़ भाड़ शोर शराबे का फायदा उठा के निकल गया। अच्छा एक काम करो, हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ मेंबर हैं ना, सबकी डिटेल्स लो, तब तक हम लोग सीढ़ी लेते हैं। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि हमारे हॉस्पिटल में भी ऐसा कुछ हो सकता है। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है।
कोई नहीं सिर्फ खून कर रहा है बल्कि हमें चैलेंज भी कर रहा है। रोक सको तो रोक लो। माय गॉड, ये तो अभी यहीं का फुटेज है। तो जब हम लोग कॉरिडोर में थे कोई वहीं पे था और हमें देख रहा था। ये आदमी मुझसे टकराया। चेहरा देखा था इसका? नहीं, जल्दबाजी में ये आदमी मुझसे टकराया तो मैं ठीक तरह से इसका चेहरा देख नहीं पाया। हाथ में आते आते रह गया ये। एक बात तो साफ है दया, वो यहीं पे रह के तमाशा देखना चाहता था, तभी तो खून करने के बाद वो तुरंत भागा नहीं यहां से। लेकिन अभिजीत, उसने इसी आदमी का खून क्यों किया? हा? क्या नाम है इस आदमी का? दिवाकर नाम था इनका। दिवाकर? जी हाँ, दिल के मरीज थे, नॉर्मल चेकअप के लिए आए थे। मतलब कोई सीरियस बात नहीं थी? जी बिल्कुल नहीं, कुछ देर में तो हम उसे घर भेजने वाले थे। इनके साथ कमरे में कोई नहीं था, ये अकेले थे? नहीं, इनकी वाइफ आई थी इनके साथ में, लेकिन वो चली गई, कहती थी कि इन्हें लेने आएंगी। अच्छा, ये काम क्या करते थे? कुछ मालूम है आपको इसके बारे में? हाँ, बहुत बड़े पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे और इनकी ईमानदारी की तो लोग मिसाल देते हैं। बहुत बड़ा नाम है इनका। इतना ईमानदार आदमी और ऐसी मौत। सर, मैंने सभी स्टाफ के लोगों से बात कर ली है। ना तो कोई कमरे में आया और ना ही किसी ने किसी को कमरे से बाहर जाते हुए देखा। अच्छा, किसी को दिखा नहीं वो आदमी? हवा में गायब हो गया क्या वो? एक काम करो ताशा, ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इसके सीने में गड़े हैं, इनमें से उंगलियों के निशान उठाओ, शायद खूनी के उंगली के निशान मिल जाए। यस। बस एक बात तो साफ है, उस नितेश और इस दिवांकर के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। कोई खास बात है जिसकी वजह से खूनी ने इन दोनों को मारा है। और वो चिट्ठी भी तो मिली है ना, लिखा है 2 और लोगों को मारने वाला है। अगर जल्दी नहीं पकड़ा तो 2 मासूम जाने और जाएंगे। उस नितेश और इस दिवांकर का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, पता करते हैं। सविता जी, आप इन्हें जानती हैं? नहीं, पहले कभी नहीं देखा इनको। मैं भी आपको नहीं जानती हूँ। तो हो सकता है आपके पति इनके पति को जानते होंगे, नितेश को। पता नहीं सर, लेकिन दीपांकर ने कभी नितेश के बारे में नहीं बताया। और मैंने भी कभी नितेश के मुंह से किसी दीपांकर का नाम कभी नहीं सुना। न नितेश दीपांकर को जानता है, न दीपांकर नितेश को जानता है, तो फिर इन दोनों का ही खून क्यों हुआ? पता नहीं सर, दीपांकर तो बहुत ही ईमानदार और अच्छे इंसान थे। अक्सर ईमानदार लोगों के ही दुश्मन होते हैं सविता जी। मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, आपके पति एक बड़े मशहूर पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, न जाने कितने लोगों को जेल भिजवाया होगा उन्होंने। तो हो सकता है कि शायद उन्हीं में से कोई हो जो बदला लेना चाहता है। भगवान जाने, पता नहीं क्या हुआ। वो तो 6 महीने पहले ही रिटायर भी हो चुके थे। अगर ऐसा कोई दुश्मन होता तो वो हमें जरूर बताते। अर्चना जी, क्या नितेश की किसी के साथ दुश्मनी थी? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नितेश बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। वो तो किसी से झगड़ते तक नहीं थे, तो दुश्मन कहाँ से होगा उनका? सर, बड़ी अजीब बात पता चली है सर। अजीब बात? क्या पता चला? क्या हुआ फिर? सर, नितेश के बारे में इनके सामने कैसे बोलूं सर? आप बोलिए जो आपको बोलना है। वैसे भी वो इस दुनिया में है ही कहाँ। सर, नितेश सिर्फ 9 साल का था। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? फिनिक्स, तुम होश में तो हो? अब फिनिक्स, आते आते इसमें रस से भी कुछ पी तो नहीं लिया? नहीं सर,
बात ऐसी है कि नितेश के कुछ भी रिकॉर्ड्स नहीं है सर, साल 2000 के पहले के सर। अरे फ्रेडी, 2000 साल से पहले का रिकॉर्ड नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनकी उम्र 9। सर सारे रास्ते में मैं फ्रेडी सर को समझाने की कोशिश कर रहा था सर, लेकिन वो बात को मान ही नहीं रहे सर। एक ही रट लगा के बैठे हैं सर, नितेश 9 साल का है, नितेश 9 साल का है। अरे सर वो चुप रहो तुम, कुछ मत बोलो। सर साल 2000 से पहले नितेश का ना तो कोई एड्रेस था, ना फोन नंबर और ना ही कोई क्रेडिट कार्ड। उसका बैंक अकाउंट और रेशन कार्ड भी नहीं था सर। इसका यह मतलब निकलता है कि 2000 साल में नितेश पैदा हुआ था। ये कैसे ऑफिसर है? एक मिनट अर्चना जी, इसका मतलब ये हो सकता है कि साल 2000 से पहले नितेश नहीं था, बल्कि कोई और ही था। ये तो सरासर बदनामी है नितेश की। अर्चना जी, आपकी नितेश के साथ शादी कब हुई थी? कब से जानती थी आप उसे? हमारी अरेंज मैरिज थी। अब से 3 साल पहले मैंने ऐड देखा था उनका एक पेपर। उनके कोई घर वाले या रिश्तेदारों से कभी मुलाकात नहीं हुई आपकी? नहीं, वो अनाथ थे। अच्छा, इसीलिए सारा इतिहास गायब है। अर्चना जी, आप बुरा मत मानिएगा। अभिजीत, देखो हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में नितेश की चेहरा और उंगलियों के निशान है क्या? ढूंढो क्रिमिनल डाटाबेस में कि क्या ये नितेश कोई पुराना मुजरिम है जो नया चेहरा लगाकर घूम रहा था। वहीं से पता चल सकता है। रेडी सर? या। हमें इस आदमी का चेहरा तो नहीं मिला क्रिमिनल डेटाबेस में, शायद उंगलियों के निशान मिल जाए। देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। जिस आदमी के साथ इस आदमी की उंगलियों के निशान मैच हुए हैं, उसका नाम नितेश नहीं बल्कि मनोज है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? चेहरा किसी और का है और नाम भी किसी और का। डॉक्टर साहब, ऐसा कभी हो सकता है क्या? 2 अलग अलग आदमी के उंगलियों के निशान एक जैसे हो? फ्रेडी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। दिस इज इम्पॉसिबल। एक मिनट, इस मनोज का चेहरा को जाना पहचाना सर। ये पहले अपराधी था, लेकिन बाद में पुलिस का खबरी बन गया। मैं भी पता करता हूं। हाँ राघव, अच्छा तुम्हें वो मनोज याद है क्या? हाँ वही जो बाद में पुलिस का खबरी बन गया था। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। ये नितेश ही मनोज है। 3-4 केसेस सॉल्व करने में इसने मदद की थी पुलिस की, लेकिन इसकी जान को खतरा हो गया, इसलिए इसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराई और ये मनोज से नितेश बन गया। ओहो, मतलब इसके किसी पुराने दुश्मन को पता चल गया होगा कि ये नितेश है, तो मार दिया इसको। सर लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये नितेश और दुबांकर दोनों ही एक ही केस में शामिल हैं। हो सकता है। चलो इस दिवानगर के घर चल के देखते हैं, शायद वहीं से कुछ सुराग मिले। ना तो मैंने कभी मनोज का नाम सुना है ना नितेश का। मगर सविता जी, शायद दीपांकर ने सुना होगा। ये भी तो हो सकता है कि कोई ऐसी केस हो जिसमें दीपांकर और मनोज दोनों भी शामिल थे। अब सारे केसेस के फाइल्स तो आपके सामने पड़े हुए हैं, अब आप ही देख लीजिए। लेकिन सर,
उनके बुक से कभी मैंने ये नाम नहीं सुना। 9 साल पुरानी बात है सविता जी, शायद आपके ध्यान से निकल गया होगा। बड़ी अजीब बात है ना सर, नितेश ने अपनी वाइफ को अपनी बीती जिंदगी के बारे में कभी कुछ भी नहीं बताया। अजीब बात तो है ताशा, लेकिन वो बेचारा बताता भी क्या कि वो एक अपराधी है। हाँ सर, पर बाद में वो एक अच्छा खबरी भी बन गया था ना। हाँ, सर मिल गया। उस फाइल पर मनोज का नाम लिखा हुआ है। 13 साल पहले का केस है। दया, मीता नाम की एक औरत ने अपने भाई राहुल के साथ मिलकर अपने सास ससुर को जिंदा जला दिया। मीता को फांसी हो गई और राहुल को 14 साल की कैद। और मनोज? मनोज सरकारी गवाह बन गया। यानी दीपांकर जानता था मनोज को। अब सब कुछ साफ हो गया दया, सब कुछ साफ हो गया है। देखो जरा, ये राहुल अभी भी जेल में है या सजा काट चुका है, पता लगाओ। इस मीता को तो फांसी हो चुकी है, तो बचता है उसका भाई राहुल, जो 6 महीने पहले जेल से छूटा है। अच्छे बर्ताव को देखकर राहुल की सजा कम कर दी गई थी। मुझे तो लगता है बॉस, ये राहुल ही खून कर रहा है उन लोगों से बदला लेने के लिए जिन्होंने जेल भिजवाया था इसे और इसकी बहन को। लेकिन सर, अगर बदला लेना ही था तो चुपके से भी तो ले सकता था। क्यों बार बार सीआईडी को चुनौती देकर ये साबित क्या करना चाहता है? अब ये तो वही बताएगा राहुल। सुनिए, बड़े दिमाग खराब है, अब कान भी खराब हो गए। सुनिए सुनिए, कोई आया है। अरे कौन आया होगा? वही बैंक वाले लोग आए होंगे और क्या। देखिए साहब, आपका कर्जा चुकाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ देखिए, हमारी हालत तो आप देख ही रहे हैं। 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है। जैसे ही पैसे आएंगे हम आपका कर्जा चुका देंगे। अब आप लोग जो समझ रहे हैं हम लोग वो नहीं है, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी। दरअसल हम लोग राहुल से मिलने आए हैं। राहुल तो जेल में है। आप लोगों ने तो उसे गिरफ्तार किया था। और मेरी फूल सी बच्ची को फांसी पर चढ़ा दिया था आपके कानून ने। लेकिन आपका बेटा राहुल, उसकी सजा तो माफ हो गई थी। उसे तो छोड़ दिया था ना जेल से? क्या? जी हाँ, राहुल तो 6 महीने पहले छूट गया जेल से। यहाँ घर पे नहीं आया क्या? 6 महीने पहले छूट गया था, मगर राहुल कहाँ गया? कुछ कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, मेरा राहुल लाके दीजिए। पहले मेरी बेटी चली गई, अब राहुल गायब है। कितनी बार आपने कहा था कि एक बार जाके राहुल से मिलाइए जेल में। देखिए, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा, संभालिए अपने आप को। देखिए, आप कुछ भी कीजिए, मुझे मेरा राहुल ला दीजिए। देखिए, हम लोग राहुल को ढूंढ के लाएंगे। मेरा राहुल लाके दीजिए, मेरा बेटा लाके दीजिए, मेरा बेटा। यहाँ पर रोने से क्या होगा? किस्मत में होगा तो मिल जाएगा राहुल। चलो, पहले हमारी बच्ची चली गई और राहुल नहीं मिल रहा है। सर, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो खून राहुल ने किया, तभी तो वो घर वापस नहीं लौटा। अरे बूढ़े माँ बाप का जरा भी ख्याल नहीं किया उस नालायक ने। सर, आपको वो चिट्ठी याद है? तो दूसरी वाली चिट्ठी, उसमें लिखा था 2 और खून करने वाला है, और हर चिट्ठी में दिवाली मुबारक हो लिखा सर। मतलब वो ये खून इन्हीं दिनों में करने वाला सर, दिवाली के सीजन में। सर, अगर हम राहुल को ढूंढ नहीं सकते हैं तो उन 2 लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं जिन्हें राहुल मारने वाला है सर। बिल्कुल यही आइडिया मेरे भी दिमाग में आया था, लेकिन मैं चुप रहा। अच्छा, क्यों?
मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि राहुल किसको मारने वाला है। नितेश और दीपांकर दोनों एक ही केस से जुड़े हुए थे। नितेश खबरी था और दीपांकर प्रोसिक्यूटर। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन दो लोगों का खून होने वाला है उनका संबंध भी इसी केस से हो? हाँ सर, यही हो सकता है। ताशा, जरा केस पेपर्स लिया ना। यस सर। सर, केस पेपर्स में लिखा है कि जज साहब ने 2 घंटे के अंदर ही सजा सुना दी थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी का अगला निशाना ये जज साहब हो सकता है, हो सकता है। कौन है जज? जज अविनाश सर। जज अविनाश? क्या हो सर, आप जानते हैं सर? नहीं तो जरा पता करो ये जज अविनाश इस वक्त कहां पर है। यस सर। क्या बात है सर? जज अविनाश का नाम सुन के आप थोड़ा परेशान हो गए? नहीं अभिजीत, यही सोच रहा था कि कहीं वो खूनी हमसे पहले जज अविनाश तक ना पहुंचे। ओके, थैंक्स सर। जज अविनाश 5 साल पहले रिटायर हो चुके हैं सर। अब वो पुणे में रहते हैं। जल्दी से उन्हें फोन करके वार्न करो। नहीं सर, उनके पास मोबाइल फोन नहीं है और ना ही उनके घर का कोई लैंडलाइन है। शायद आजकल दुनिया से कटे रहते हैं सर। इससे पहले कि वो खूनी उन तक पहुंचे हम पहुंच जाते हैं। लेट्स गो। सर, कहीं ऐसा ना हुआ हो कि हमारे आने से पहले खूनी न पहुंच गया हो। सर, कभी तो अच्छा बोला करें। मेरे अच्छा बोलने से सब कुछ अच्छा हो जाता तो तू यहाँ पे। जी कहिए। अविनाश जी। अरे एसीपी प्रद्युमन, तुम इतने सालों बाद। अंदर आओ। सर, आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, जब तुम्हारे मुंह से इनका नाम सुना तो लगा कोई जाना पहचाना सा आदमी है। अब देख लिया तो पहचान लिया मैंने। अरे यार, अभी भी बिल्कुल फिट हो। इस उम्र में अभी भी वही फुर्ती। अरे आप भी तो वैसे ही हो। भाई, हम तो रिटायर हो चुके हैं, आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत इंसाफ कर लिया हमने। बस उसी इंसाफ का नतीजा है जज साहब कि आज हमें आपके घर के चौखट पे आना पड़ रहा है। मैं कुछ समझा नहीं। जज साहब, 13 साल पहले आपने मीता नाम की एक लड़की को सजा सुनाई थी फांसी की, और उसका भाई राहुल, उसे भी जेल हुई थी। हो सकता है, हजारों केसेस में सजा दी है हमने लोगों को। हाँ, लेकिन अविनाश जी, जो भी उस केस से जुड़े हुए हैं उनका खून हो रहा है। व्हाट? हाँ सब, एक खबरी और प्रोसिक्यूटर तो मारे गए हैं। अब हम लोगों को ये डर है कि कहीं उसका अगला निशाना मैं हूं। एसीपी, जिंदगी भर बिना डरे हमने सच का हाथ थमा है। अरे मौत तो एक न एक दिन तो सबको होनी है। जब आएगी तो देख लेंगे यार। फिर भी जज साहब, जब तक वो खूनी पकड़ा नहीं जाता हम आपके साथ ही रहेंगे। मोस्ट वेलकम।
घर को इतना घूर घूर के क्या देख रहा है? खरीदना है क्या? क्यों, घूर के देखने में पैसे लगते हैं क्या? तो किसी के भी घर को घूर के देखेगा? हाँ? तुम रकड़ देखो यार, ड्राइवर हो, ड्राइवर की तरह मालिक क्यों बनते हो यार तुम? अबे वो ड्राइवर किसको बोलता है? इतना काम तो वाइफ भी नहीं करवाती घर पे जितना यहाँ सीआईडी में करना पड़ रहा है। जमीन ठीक से साफ करना, फर्श ऐसे चमकना चाहिए कि उसमें चेहरा दिखे। अबे शीशा खरीदने के लिए पैसे नहीं है क्या तेरे पास? फर्श पे अपना चेहरा देखेगा? हाँ? जा पानी दे पौधों को, पानी दे, चल। सूख देना तो भारी पड़ेगा। ताशा, यस सर। गुड। तुम तो एक अच्छी हाउसवाइफ लग रही हो। थैंक यू सर। अरे प्रदुमन, अरे भाई तुम्हारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट देख के तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि कोई भी मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकता है। क्या करे अविनाश जी, बड़ा खतरनाक खूनी है वो, इसलिए ये सब करना पड़ता है। अच्छा, मैं जरा स्टडी रूम जाके आज की डाक वगैरह देख लूं? बिल्कुल। सर, हाँ बेटा। मैं आपके लिए चाय बना दूं? चाय? हाँ बना दो बेटा। ओके। गुड। ताशा, एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखो, एक एक चीज पर कड़ी नजर रखना, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बी अलर्ट। ये चिट्ठियां, ये ये पार्सल ना, देखिए जरा क्या है इसमें। ये टिफिन बॉक्स में क्या है? माय गॉड, क्या हुआ? ताशा? अविनाश जी, अविनाश जी, अविनाश जी, अविनाश जी, अविनाश जी, अविनाश जी, अविनाश जी। सर, हाँ दे। हम लोग नाकामयाब हैं सर। राहुल ने पति से फोन कर दिया। सब हमारी गलती है। दिमाग में आया कैसे नहीं कि पार्सल के अंदर बम आ सकता है? अभिजीत, अपने आप पर इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता चलता तब तक वो मेल इनकी टेबल तक पहुंच चुका था। और इन्होंने हमें ऐसे किसी मेल के बारे में बताया भी नहीं। नहीं तो बिना चेक किए हम इन्हें खोलने भी नहीं देते। नहीं दे।
दिल बनाने के लिए हम चाहे 1000 बहाने बना लें, लेकिन सच ये तीसरा खून हुआ है हमारी मौजूदगी में और हम सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। सर पार्सल के ऊपर से कुछ मिला? नहीं ताशा, इतनी बुरी तरह से जल गया ये कि स्टैंप या पोस्ट ऑफिस का निशान तक नहीं दिखाई दे रहा। और इतना ही नहीं अभिजीत, गन पाउडर की वजह से उंगलियों के निशान भी उड़ गए। बॉस तुरंत फटने वाला बम था ये। जैसे इन्होंने पार्सल खोला, ट्रिगर दब गया और बम फट गया वहीं उसी वक्त। सर देखिए इस डब्बे में कुछ है। यहाँ पे। यस। देखो बॉस, ये कुछ कागज जैसा है। कहीं एक और चिट्ठी तो नहीं है? यू आर राइट दया, बस ये एक और चिट्ठी ही है। अब सिर्फ राजा बचा है। आखिरी दिवाली मुबारक हो। राजा? राजा कौन हो सकता है ये राजा? मगर दीपांकर के पेपर्स में, केस के पेपर्स में और किसी का नाम तो नहीं लिखा था। ये राहुल की गिरफ्तारी जहां पे हुई थी वहां का कोई आदमी? एक काम करो, जिस पुलिस स्टेशन ने राहुल को गिरफ्तार किया था वहां के सारे डिटेल्स लेके आओ। ओके? यस सर। यस सर। क्या? ओके। हाँ सर, हम लोग अभी आते हैं सर। यस। क्यों? प्रेस वाले ब्यूरो पहुंच गए और हम लोगों का इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन अभिजीत, आप लोगों ने तो पूरी कोशिश की है ना? सीआईडी का काम है तारिका, कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। आई एम सॉरी सर। ओके सर, लेकिन आप भी तो बात को समझने की कोशिश कीजिए सर, प्लीज। नहीं, आई एम सॉरी। अरे कहाँ रहे आप लोग? एक मिनट। आई एम सॉरी सर। प्लीज देखिए, एसीपी साहब थोड़े बिजी हैं, बाद में आइएगा। देखिए, हमें उनसे जवाब चाहिए, हमें उनसे आज ही मिलना है। प्लीज अभी आप उनसे बात नहीं कर सकते, आप लोग बाद में आइएगा प्लीज। 3 दिन खून हो गए सीआईडी के सामने और आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। देखिए हम लोग बैठे नहीं है, ढूंढ रहे हैं। अगर आप ढूंढ रहे हैं उस खूनी को तो अब तक मिला क्यों नहीं? हमें इस बारे में बताइए प्लीज। देखिए ये खूनी बहुत खतरनाक है और आपको क्या लगता है सीआईडी का काम इतना आसान थोड़ी है? अगर खतरनाक खूनी से आप लोग डर गए हैं तो आपको कोई हक नहीं है सीआईडी में रहने का। एक मिनट, हमसे आज तक कोई भी खूनी नहीं बचा और ये भी नहीं बचेगा। 1-2 खून और होने के बाद पकड़ा तो क्या फायदा हुआ? बेटी चलिए संभालो इनको। बस बहुत सवाल पूछ रही है, प्लीज आप लोग बात कीजिए। हमें एसीपी साहब से मिलना, हमें उनसे कुछ सवाल पूछने हैं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ। हमें आपसे कुछ नहीं सुनना। सुनो, मेरी बात सुनो। आजकल सीआईडी की तरफ से मैं बोलता हूँ, चलो मेरे साथ चलो। क्या हुआ सर, आप ठीक तो हैं? सर वो सर, एसीपी सर का मूड तो कुछ ज्यादा ही ऑफ है। इतने साल की मेहनत और ईमानदारी पे कोई शक करे तो तकलीफ तो होती है। एसीपी साहब फोन नहीं उठा रहे। मुझे तो लगता है डीसीपी साहब ने हम सब के इस्तीफे मांगे। अब एक ही तरीका है वही हुई इज्जत वापस पाने का। किसी भी तरीके से हमें उस चौथे आदमी को ढूंढना पड़ेगा जिसका खून होने वाला है, समझे? सर, मलाड पुलिस स्टेशन से वो केस के पेपर्स लेके आया हूँ सर। इसमें सब कुछ है सर, एफआईआर, ऑटोप्सी रिपोर्ट। 13 साल पुराना केस है सर। गुड जॉब विवेक, गुड जॉब। शायद इससे पता चल जाए वो चौथा शिकार कौन है। माय गॉड, जीत, क्या तुम भी वही पढ़ रहे हो जो मैं पढ़ रहा हूं? 13 साल पहले इस राहुल को जिसने गिरफ्तार किया था वो कोई और नहीं, अपने एसीपी साहब थे। सर ने हमसे ये बात छिपाई क्यों? पता नहीं दिया, मगर उनकी जान को खतरा है। चौथे आदमी वही है जिनका खून होने वाला है। अरे तुम लोग यहाँ इस वक्त क्यों? प्रेस वाले ने कोई नया हंगामा खड़ा कर दिया क्या? प्रेस वाले तो कुछ ना कुछ हंगामा करते ही रहते हैं सर।
हमें तो आपकी चिंता है। मेरी चिंता? क्यों, मुझे क्या हुआ? सर आपने हमसे बात क्यों छुपाई सर कि आप ही ने राहुल को गिरफ्तार किया था? दया, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा ध्यान मेरी सिक्योरिटी की तरफ भटके, बल्कि उस वक्त जज अविनाश की सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी थी। सर लेकिन इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? आपको पता है आपकी जान को खतरा है। अच्छी तरह से जानता हूं। एक धमकी भरा खत भी आया है मुझे। आखिरी दिवाली और आखिरी रात मुबारक हो प्रद्युम्न। आखिरी दिवाली तो सर इस राहुल की होगी। एक बार ये खरगोश मेरे हाथ लग जाए सर, बस। सर प्लीज प्लीज आप मत जाइए सर, वो जरूर आएगा उस दिवाली के फंक्शन में आपको मारने के इरादे से। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो फ्रेडिक्स? तुम चाहते हो कि एसीपी प्रद्युम्न किसी खूनी से डरकर अपने घर में छुप कर बैठे? नहीं, मैं भी देखना चाहता हूं कौन है वो जो मुझे जान से मारना चाहता है। ठीक है सर, हम भी आपके साथ चलेंगे। अरे वो बच्चे लोग वहाँ पर खेल रहे हैं, उनको जरा तैयार करके जल्दी से लेकर आइए, इसी भी साहब आते ही होंगे। जाइए जाइए। जी मैडम जी। अरे कमला जी सुनिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ अरे आ जाओ चलो चलो चलो। ये सुनीता जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो रही सुनीता जी, ये अनाथ बच्चों की बड़े प्यार से देखभाल करती है। सुनीता जी नमस्ते सर, वेलकम। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। बच्चे तो सुबह से उतावले हो रहे थे कि उनके एसीपी अंकल कब आएंगे। कहाँ है हमारे नन्हे दोस्त? वो रहे। बहुत अच्छे। आइए सर, दीप जलाते हैं। मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, हमारी पूरी सीआईडी टीम की तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत प्यार भरी शुभकामनाएं। घबराओ मत, मैं यहां भाषण देने नहीं आया हूं। मुझे मालूम है आप सब लोग उतावले हो पटाखे चलाने के लिए, है ना? लेकिन पटाखे जलाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि देखो, पटाखे चलाने से हमारा वातावरण खराब होता है, दूषित होता है और हमारी धरती पर प्रदूषण बढ़ता है, जो हम सब के लिए हानिकारक है। तो हमें वो सब चीजें कम से कम करनी चाहिए जिसकी वजह से ये होता है ना? तो चलो, आप सबको फिर से एक बार दीपावली की शुभकामनाएं। और अब पटाखे जलाओ।
पहले उसने मनोज का खून किया, उसकी लाश घसीटी और गायब हो गया वहां से। फिर हमारे लिए क्लू छोड़ता है ताकि हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे और वहां हमारे होते हुए भी दिवांकर का खून किया। सर ये कैसे हो सकता है ऐसा? एक के बाद एक 3 खून कर चुका है सर, लेकिन कोई गलती नहीं सर। बात अजीब है विवेक, लेकिन कुछ तो लिखा होगा उसके बारे में। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई इंफॉर्मेशन लिखी होगी उसके बारे में। ढूंढते रहो, कुछ है जो हमें नजर नहीं आ रहा है। मिलेगा मिलेगा, ढूंढो। जब हम लोग हॉस्पिटल के कमरे की तरफ भागे थे तो वो राहुल दया से टकराया था। अरे माय गॉड, ये क्या हुआ सर? क्या सोचा था और क्या निकला? देखा? फोन करो दया को, जल्दी से जल्दी। फोन उठाओ दया, फोन उठाओ दया प्लीज। चाचा को करता हूँ। हो क्या रहा है? कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? उठाओ दया, फोन उठाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? गिर गई? देखो देखो। नो 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 नो। ठीक हो गया? ठीक हो गया? चला गया। दुख रहा अभी? गुड गर्ल। क्या नाम है आपका? जागृति। जागृति हो। ये तो फोन है। ओहो, एक मिनट हाँ, एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ अभिजीत। हेलो हेलो अभिजीत। हेलो नेटवर्क नहीं आ रहा। एक ताशा मैं जरा अभिजीत को फोन करके आता हूँ। तो यहाँ पे नजर रखना, ध्यान रखना प्लीज। अभिजीत को फोन विजिट नहीं कर फिर से। परेशान क्यों लग रहा था? फिर बिजी। तो अभिजीत का मैसेज? कोई राहुल नहीं है, बल्कि माय गॉड, मैडम डीसी साहब कहाँ हैं? अभी तो यहीं थे। यहीं थे? हम लोग खुद ही उन तक पहुंचने जाएंगे। अच्छा, डीसी साहब कहाँ हैं? तब तो उस तरफ गए, बाथरूम।
ठीक है? खूनी को छोड़ो मत। सब ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा, ऐसे कई मच्छरों ने एसीपी प्रद्युमन को मारने की कोशिश की है। सीआईडी वाले आ जाएंगे, जल्दी जल्दी चलो। क्या हुआ? बहुत जल्दी में है? हैं? सर, जब हम हॉस्पिटल वाली सीढ़ी देख रहे थे तब मैंने कांच में देख लिया था इन्हें। सुंदर जी, आखिर आ ही गए ना तुम सीआईडी वालों के पंजे में। एक नहीं, दो नहीं, तीन खून करके भाग रहे थे। हाँ, तीनों खून मैंने किए तीनों खून। इसकी बेटी अपने सास ससुर को जिंदा जला दिया अपने भाई के साथ में, और माँ बाप हैं ये खून पे खून किए जा रहे हैं। मेरी बेटी बेकसूर थी मेरी बेटी। ससुराल वाले इसके लिए उसे मारा पीटा करते थे। तो कानून की मदद लेते, इंसाफ मांगते अदालत में जाकर। क्या मिला तुम्हें खून करके? एक हंसता खेलता घर उजाड़ दिया। जब हमें पता चला कि जेल से छूटकर हमारे बेटे राहुल ने आत्महत्या कर ली ट्रेन के नीचे आकर, तो हमारी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा छा गया। सिवाय बदले के कुछ नहीं सूझा, कुछ भी नहीं। बदला और बदला, बस एक ही मकसद रह गया था। इस बदले की आग ने आप लोगों को कहां पहुंचा दिया है? अब तो फांसी होगी, सिर्फ फांसी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.